guys, welcome back to my YouTube channel Learn with Aditi. I hope my videos are helpful for you. And जो भी टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अभी थोड़े वो टॉपिक आप मेंशन करना जिनको आपको लग रहा है कि एकदम ही कंटेंट नहीं मिल रहा, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है. एंड बाद में तो आई मोर स्पेसिफिकली मेक मोर वीडियोज़. And without any further delay, I'll start the video. But before that, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. So, जो आज का टॉपिक है वो हमारी यूनिट 3 है फ़िलॉसफी की, अजम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर. तो उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन नेचर क्या होता है. सो एज द मीनिंग स्टेट्स, ह्यूमन नेचर रेफ़र करता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीलिंग्स, बिहेवियर जो कॉमन है हम सब लोगों में. जैसे कि हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या कहती है, इमोशंस और किस तरह से हम सोचते हैं, एंड अ वेज ऑफ थिंकिंग. सो नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक assumptions about human nature. बट बिफोर दिस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितने भी मैंने हेडलाइंस बनाए हैं ना, ये ह्यूमन्स बींग्स आर सोशल बाय नेचर, और जितने में आगे मतलब हेडलाइंस आप देखोगे, इन्हें पहले आप फ्लो चार्ट में स्पेसिफिकली अच्छे से एक पेज पे पूरा फ्लो चार्ट बनाना, फिर ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना. सो द फर्स्ट assumption इज़ ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर. तो इसका मीनिंग क्या है, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जो हम ह्यूमन बींग्स, हम क्या है, आपको पता है कि हमें सोशल बींग्स बोला जाता है, हमें सोशल एनिमल्स बोला जाता है. सेकंड पॉइंट कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो किस पे डिपेंड होती है, दूसरे ह्यूमंस पे. अब इस स्टेटमेंट से मेरा मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक इन्फेंट है, एक बच्चा है जो पैदा हुआ है. ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो अपनी खुद की केयर नहीं कर पाएगा, तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे ह्यूमन पे डिपेंड होना पड़ेगा. तो इस पॉइंट का ये मतलब है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़, जैसे कि मैंने बोला कि हम सोशल एनिमल है, सोशल बीइंग है, तो हम डेवलप करते हैं अपनी जो भी नॉलेज होती है और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. हमारे जो वर्ल्ड है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनसे हम सीखते हैं बहुत चीज़ों के बारे में. कैसे? वाइल इंटरेक्टिंग देम विद अदर ह्यूमन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप पढ़ सकते हो, ह्यूमन बींग्स आर रैशनल बींग्स. अब इस वाले पूरे प्रोसेस में हमारा इंटेलेक्चुअली ये पॉइंट आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो लॉजिकली आंसर कर सके, लॉजिकली रीज़न कर सके, क्रिटिकली सोच सके किसी भी चीज़ के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्रिटिकली उसका एनालिसिस कर सके. दिस अजम्पशंस होल्ड दैट ह्यूमन बींग्स कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. हमारे जो माइंड है वो हमें हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में, डिसीजंस लेने में, और अपनी जो भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने में, यूजिंग आवर इंटेलेक्ट एंड लॉजिक रादर देन आवर इमोशंस और इंस्टिंक्ट अलोन. आई होप दिस वॉज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन्स आर शेप्ड बाय एक्सपीरियंस. हाँ, तो आपने सुना होगा कि ये बहुत बड़ा एक कोट बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक ब्लैंक स्लेट है. जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे अंदर कोई नॉलेज थोड़ी ना होती है, वो तो इनफैक्ट नॉलेज जो है हम गेन करते हैं. तो यही पॉइंट ये एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न एज अ ब्लैंक स्लेट विदाउट एनी प्री एग्जिस्टिंग ट्रेट्स और नॉलेज. जितने भी बिहेवियर्स है, बिलीव्स एंड नॉलेज होती है वो हम एक्वायर करते हैं. कैसे? अपने जो भी सेंसेस है उनसे एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो सोसाइटी है वो जो गर्ल्स हैं उनका बिहेवियर शेप करती है. कैसे? कि गर्ल्स को सिखाया जाता है दैट दे शुड बिहेव इन अ मोर पोलाइट वे, बहुत सेंसिटिव उनको होना चाहिए, और गर्ल्स को ज़्यादा इमोशनल बनना सिखाया जाता है. वेयर इज़ बॉयज़ आर टॉट टू बी मोर असर्टिव, इंडिपेंडेंट एंड मोर करेजियस. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन बींग्स आर रिलीजियस बाय नेचर. तो अब जो रिलीजन है, जो एक धर्म है जिसमें हम विश्वास करते हैं, वो हमें एक क्या करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं कि हमें बताते हैं सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस कि दुनिया क्या है, क्या व्हाट इज़ लाइफ, और जो डेथ है उसके बाद क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ पर्पस, डायरेक्शन एंड होप. रिलीजन ऑफन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग सोशल बॉन्ड्स एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. अब देखो, इसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं वाला पॉइंट कि इमेजिन करो एक बच्चा है जो बहुत अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करता है, सच एज अटेंडिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स और सेइंग प्रेयर्स बिफोर मील. तो बच्चा ये चीज़ अपनी डेली बेसिस पे करता है कि अलग अलग रिलीजियस के जो प्रोग्राम है, फेस्टिवल्स उन्हें सेलिब्रेट करता है, और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद प्रेयर करता है. तो ये वाली जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है उसे एक सेंस, एक
उसको क्या कह सकते हैं, मैं एक बॉन्ड बनाती है, उसको कनेक्ट करती है, किससे, गॉड से कनेक्ट करती है। तो जो चाइल्ड है, ही माइट फील कंफर्टेड बाय द आइडिया दैट गॉड इज़ वॉचिंग ओवर हिम और इंस्पायर्ड बाय स्टोरीज ऑफ काइंडनेस एंड मिरेकल्स दैट दे हियर इन रिलीजियस टीचिंग। तो ये जितनी सारी अच्छी चीज़ें वो बच्चा कर रहा है और अपने आसपास जितनी भी स्टोरीज सुन रहा है, तो उसको ये रहता है कि हाँ, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो भगवान मुझे देख रहे हैं। तो रिलीजन ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है। दिस शोज़ हाउ इवन इन चाइल्डहुड रिलीजन कैन नेचुरली बिकम part of person's understanding of the world, providing answers to big questions and helping guide their behavior. Next point is humans are capable of self improvement. Obviously अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपनी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर वर्क करके अपना एक बेटर वर्जन बनना, जहाँ पे हम नए स्किल्स सीख सकते हैं और अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकमिंग मोर काइंड एंड पेशेंट। ह्यूमन सेट करते हैं अपने गोल्स एंड वर्क करते हैं जो भी उनकी वीकनेसेस होती है और डेवलप करते हैं न्यू स्ट्रेंथ्स टू इन्हांस देयर पर्सनल एज वेल एज देयर प्रोफेशनल लाइफ्स। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एंड जितने मैं ये एग्जाम्पल लिख रही हूँ ना, मैं एग्जाम्पल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए ईजी हो जाएगी, प्लस आपकी एक और हेल्प होती है कि आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको लर्न ना करके आप समझ के लिख सकते हो। सो नाउ आई एक्सप्लेन यू द एग्जांपल। तो ह्यूमंस कैसे केपेबल है ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो बच्चों का मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इमेजिन करो एक बच्चा जो स्ट्रगल करता है मैथ्स के साथ जब वो उसका स्कूल ईयर स्टार्ट होता है, पर मैथ्स को रेगुलरली पढ़ते पढ़ते वो हेल्प लेता है उसके आसपास जो टीचर्स हैं उनसे, प्रैक्टिस करता है मैथ्स की प्रॉब्लम और ग्रेजुअली वो एक अच्छा बन जाता है मतलब एक स्कोरर बन जाता है मैथ्स में। तो ये हमें एग्जांपल क्लियरली दिखाता है कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो क्यों है, बिकॉज द स्टूडेंट पुट एन एफर्ट टू ओवरकम देयर डिफ़िकल्टी एंड इम्प्रूव देयर स्किल। द स्टूडेंट, जो बच्चा है, उसने अपनी डिफ़िकल्टी पे काम करा और अपनी स्किल को इम्प्रूव करा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन बींग्स आर कॉन्फ्लिक्चुअल बाय नेचर। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दो लोग हैं तो दो लोगों के अलग ओपिनियंस होएंगे, अलग बिलीफ होएगी और वो डिसएग्री कर सकते हैं एक दूसरे से। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि दो लोग हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और अलग अलग आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि उनका जो बिलीफ है, उनके जो ओपिनियंस है वो मैच नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में आर्ग्यू बिकॉज दे सपोर्ट डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट हाउ अ कंट्री शुड बी रन, क्योंकि उनके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है कि कंट्री को ऐसे रन करना चाहिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट अपना ओपिनियन देता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल बींग्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो पीपल है आर ड्रिवन बाय इमोशंस। तो अब जो हम ह्यूमंस हैं, हम चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट एनिमल्स में भी इमोशंस होते हैं, बट यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है तो आई मोर स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ह्यूमंस कि हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं। लव, प्यार होता है, फियर होता है, डर होता है, एंगर होता है, गुस्सा होता है, हैप्पीनेस, खुशी होती है। तो अब ये सारी जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब कोई इंसान है जो जल्दी डिसीजन लेता है अपने एंगर में या तो गुस्से में या फिर डर में, रादर देन थिंकिंग इट थ्रू रैशनली, रादर देन ये सोचना कि सही क्या रहेगा, क्या करेक्ट सल्यूशन रहेगा उस चीज़ का। एक इंसान है जो क्विक डिसीजन लेता है किसमें, एंगर में या फिर फियर पे, क्योंकि वो इतना इमोशनल है, इमोशन उससे अपने कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ये एग्जांपल स्टेट करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं आर ऑल्सो नोन एज इमोशनल बींग।